आदिकाल से ही जनजातियों का घर रहा है। यहाँ हलबा, मुरिया, माड़िया, बिंझवार, गोंड जैसे कई जनजातीय समुदायों द्वारा विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत किया गया था। हमारा राज्य 1857 की महान क्रांति के नायक शहीद वीर नारायण सिंह, बस्तर भूमकाल विद्रोह के जननायक गुंडाधुर, जंगल सत्याग्रही शहीद रामाधीन गोंड एवं अन्य जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य एवं गौरव का साक्षी रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे राष्ट्र के जनजातीय जननायकों के प्रयास, उनके योगदान व बलिदान की यात्रा को सामान्य जन से परिचित कराने एवं जनजातीय समुदायों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। राज्य के नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जहां राज्य के जनजातीय क्रांतियों यथा हलबा क्रांति, भोपालपट्टनम क्रांति, परलोक क्रांति, तारापुर क्रांति, लिंगागिरी क्रांति, कोई क्रांति, मेरिया क्रांति, मुरिया क्रांति का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। यह हर्ष तथा गौरव का विषय है कि इस स्मारक सह संग्रहालय का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 नवंबर 2025 को किया गया है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस स्मारक सह संग्रहालय को समय निकालकर जरूर देखें। भारत सरकार द्वारा जनजाति बोलियों को संरक्षित, संवर्धित व उनके व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप AIF तैयार किया गया है, जिसमें हिंदी वाक्यों का जनजाति बोलियों में अनुवाद किया जा सकता है। इस ऐप में हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के गोंडी बोली को भी शामिल किया गया है। इस ऐप के द्वारा हिंदी में कही गई बातों को हम गोंडी बोली के साथ साथ अन्य जनजाति बोली में भी पढ़ व सुन सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए जनजाति समुदाय के संघर्षों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जनजातीय समुदाय का योगदान अविस्मरणीय है। मैं युवा साथियों, जनप्रतिनिधि